देखो, इसके पीछे की बड़ी साइंस है। डेथ की डेट कैसे पता चले कि मेरी मृत्यु कब होगी। अब इसके पीछे एक साइंस ये है कि आप अगर अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। ये टेक्निक ओशो की किसी वीडियो में बताई गई थी। अब जाहिर सी बात है, अप्लाई करके तो नहीं देखी, पर इसमें विश्वास है कि ये काम करेगी, पूरा विश्वास है। सांसों को फील करना शुरू करो, सांस को देखना शुरू करो। श्वास को देखते हुए इनमें दो बातें, एक श्वास जो अंदर जा रही है, अभी जब हम जीवित हैं तो श्वास जो है जो अंदर जा रही है वो प्राण ऊर्जा से भरी हुई है, और जो बाहर आ रही है वो खाली है। ठीक है, अभी जो श्वास अंदर जा रही है वो प्राण ऊर्जा से भरी हुई है, कुछ अंदर जा रहा है। जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे, कुछ टाइम के बाद फील होगा कि प्राण ऊर्जा भीतर उतर रही है, और जब जा रही है तो प्राण ऊर्जा बाहर जा रही है। इसको देखना शुरू कर दो। 10 मिनट डेली आप देख रहे हैं, थोड़े समय में आपको कुछ पैटर्न समझ में आने लगेंगे। ठीक वैसे जैसे विपश्यना में देखा जाता है, आपको फील होने लगेगा कि अंदर जाने वाली ऊर्जा, अंदर आने वाली जो श्वास है उसकी पावर क्या है, वो प्राण ऊर्जा से भरी है, और बाहर जो जा रही है वो खाली है। अगर आप इसको कुछ समय देखते जाएं तो कुछ समय के अंदर आपको एहसास होने लगेगा। अच्छा, जब बुढ़ापा आने लगता है एक सर्टेन टाइम के बाद, तो आप पाएंगे कि अंदर आने वाली श्वास जो अब कम पावर के साथ अंदर जा रही है वो कम ऑब्जॉर्व कर रही है, लेकिन जो बाहर आ रही है वो खाली नहीं आ रही, वो प्राण ऊर्जा को अंदर से बाहर निकाल रही है। यानी कि अब शरीर छोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। ये मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले हो जाती है घटना चालू, मृत्यु से लगभग 6 महीने पहले घटना चालू हो जाती है। अब अगर जब जब ऐसा फील होगा कि अब श्वास निकल, जो अभी आपने कई लोगों को, बुजुर्गों को ऐसे श्वास लेते हुए देखा होगा ना, से ये लोग जब ये करते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि इनको श्वास लेने में जोर लगाना पड़ रहा है। वास्तव में जो ऊर्जा का प्रोसेस है वो रिवर्स चला गया है, जो ऊर्जा का जो प्रोसेस है वो रिवर्स चला गया है। यानी कि जो प्राण ऊर्जा अब अंदर लाने की साथ साथ वो अब बाहर छोड़ रही है, बाहर प्राण अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो अब इसकी मृत्यु होने ही वाली है एक समय के बाद। वैसे इसके अलावा ये तो ये तरीका है, जब आपको ये एहसास होने लगेगा तो पक्का साइंटिफिकली आप पता लगा पाएंगे कि बस अब जाने का समय आने वाला है। कुछ लोगों को उनके एंजल, उनके गुरु बता जाते हैं, कुछ लोगों को अपने अंतर से, इंट्यूशन से एहसास हो जाता है। तो अपनी इंट्यूशन पर काम कीजिए। परमात्मा की वाणी कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करती है, और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, इष्ट गुरु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बता देना मृत्यु से पहले कि मेरे प्राण, मेरी कब मृत्यु होने वाली है। आइडिया दे देना, मैं तैयार रहूंगा। आइडिया तो अभी भी ले लो, अभी भी ले लो। मंडे से लेकर संडे तक के बीच में एक दिन तो होगा। मंडे होगा कि ट्यूसडे होगा कि वेडनेसडे होगा कि थर्सडे होगा कि फ्राइडे होगा कि सैटरडे होगा, हफ्ते में एक दिन होगा जिसमें मृत्यु होगी। क्यों ना सतर्क रहा जाए अभी से। इस बात को मजाक मत समझिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं जो सोच समझ के कह रहा हूं ये बात। 7 दिनों में से एक दिन तो होगा, मृत्यु होने वाली है तो होगी। थोड़ी तैयारी कर ले, जो इसी जीवन को सजगता के साथ जिए और वो काम पूरा कर लें जिसको करने के लिए आप आए थे, तो जाने का दुख नहीं होगा। जाएंगे ना मस्त होकर एकदम से, क्योंकि पहले पता होगा कि जाने की तैयारी है। अरे जीवन में जीते जी वो काम पूरा कर लिया, कंक्लूजन हो गया, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, इस जीवन को सजगता के साथ जिया, आनंद के साथ जिया, फिर क्या चिंता। और जिसके साथ में गुरु हैं उसको काहे की चिंता, उसको काहे की चिंता। और मृत्यु के बाद भी उसको पता है कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, और जीवन में रहते हुए तो उनका हाथ पकड़ा ही हुआ है। या तो ऐसा कोई कबीर साथी सो किया जो युग युग साथ निभाए। कबीर ऐसा साथी किया जिसने युग युग साथ निभाया। जब वो साथी है फिर डरना क्या, राइट? फिर डरना किस बात का। तो आपको ज्ञान से समझ में आ जाते है, तो ज्ञान बढ़ाइए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि मृत्यु कब आएगी कब नहीं आएगी। मृत्यु से पहले पहले अगर आपने अपना काम पूरा कर लिया, फिर काहे की टेंशन है मृत्यु के आने की। चिंता मत कीजिए, बस ध्यान ज्यादा से ज्यादा नाम जाप के साथ सोच जोड़िए अपने आप को। श्वास श्वास में परमात्मा का नाम जप, बस सजग रहिए। मृत्यु आए और आखिरी श्वास में आपका ध्यान नाम जाप के साथ परमात्मा के साथ जुड़ा हो, जय जयकार हो जाएगी। चिंता मत करना। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, कह त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वा के हृदय बसे। त्रिलोचन दास जी भक्त हुए हैं, लिखते हैं कि कह त्रिलोचन ते नर मुक्ता। अंत समय में जिसको परमात्मा की याद आ गई वो इस संसार से ऐसे जाएगा जैसे चढ़कर चले सिंहासन, वो सिंहासन पर चढ़कर जाएगा, आनंदित होकर जाएगा। ऐसा
समझ बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन पर जोर दीजिए। दिन में कम से कम 2 घंटा मेडिटेशन बनता है, जरूर कीजिए, जरूर अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए।